दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारत के संविधान के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी कंप्लीट करवा दिया है। ये दो चैप्टर्स हम आईपीसी के पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी से हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो मुझे लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। एक्चुअली हमें सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करने हैं लॉ के, तो हम इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब होता है इंडिया जो कि भारत है अब ये राज्यों का संघ होगा। इसके आगे कहा गया है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि इंडिया का क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या आ जाएगा। इसमें आएगा द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ जाएंगी, और जो जिस क्षेत्र को प्राप्त किया गया है, एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। तो आर्टिकल 1 में क्या आ गया, सबसे पहले इंडिया जो कि अब भारत है ये राज्यों का संघ कहलाएगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। भारत का क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड, और ऐसा कोई क्षेत्र जो प्राप्त किया गया हो। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में दिया गया है स्टेट्स के नाम और यूनियंस के नाम जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। जो स्टेट्स और यूनियंस की बात इस आर्टिकल में की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पे दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 के ये 3 मेन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया इंडिया दैट इज़ भारत ये राज्यों का संघ कहलाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। भारत का क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, राज्यों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और ऐसा कोई क्षेत्र जो प्राप्त किया गया हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में इन्हीं स्टेट्स और यूनियंस के नाम दिए गए हैं। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 1 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में से एक है। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 1, वो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और आर्टिकल 1 के बाद आ जाता है आर्टिकल 3। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 3 को हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। आर्टिकल 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को न्यू स्टेट्स फॉर्म करने की, नए राज्य बनाने की, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो वर्तमान में स्टेट्स हैं, उनके क्षेत्र को या उनकी सीमाओं को या नाम को बदलने का पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, भारत के संसद को, नए स्टेट्स फॉर्म करने की, नए राज्य बनाने की, या जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, वर्तमान में जो स्टेट्स हैं, उनके क्षेत्र, एरियाज़ या फिर सीमाएं, बाउंड्रीज या नाम, ये बदलने की पूरी अधिकार आर्टिकल 3 में दी गई है।
तो आर्टिकल 3 आपको इजीली समझ में आ जाए इसीलिए मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको आर्टिकल 3 समझाया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 3 में इंडियन पार्लियामेंट को न्यू स्टेट्स फॉर्म करने की, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरियाज क्षेत्र, बाउंड्रीज सीमाएं या नाम में बदलाव करने का अधिकार आर्टिकल 3 में दिया गया है। अब हम आ जाएंगे सीधे आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, इसे भी आपको डीपली पढ़ना होगा। जो भी मैं आर्टिकल्स बता रही हूँ इस वीडियो में या आने वाले वीडियोस में, इन सारे आर्टिकल्स को आपको डीप में पढ़ना है जाके। ये समझ लीजिए आप, अगर इन 70 या 80 आर्टिकल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इनको अगर आपने पढ़ लिया डीपली तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका आधा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, इन्हीं आर्टिकल्स में से पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्पेसिफिकली स्टेट वर्ड में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 12 के मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे कि आर्टिकल 12 आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह जगह यूज़ किया गया है, उसमें हम किन किन चीज़ों को मानेंगे कि स्टेट वर्ड में आता है, ये आर्टिकल 12 इसके बारे में बताता है। तो जिसका पहला पॉइंट है, स्टेट में सबसे पहला पॉइंट आएगा द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और संसद। दूसरा पॉइंट आएगा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, सरकार और राज्यों की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, राज्यों की सरकार और राज्यों की विधायिका। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा ऑल लोकल अथॉरिटीज़, सभी स्थानीय अधिकारी। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब होता है सभी स्थानीय अधिकारी। और लास्ट पॉइंट आ जाता है अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अन्य प्राधिकरण जो कि इंडिया के क्षेत्र में आते हों या फिर भारत सरकार की कंट्रोल में हो। तो हमें स्टेट वर्ड में 4 चीज़ें समझनी है, जो कि आर्टिकल 12 में इतना ही दिया है, लेकिन आप इसको डीप में पढ़ लीजिएगा। मैं इसे पॉइंट्स में इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाए। सबसे मेन है आर्टिकल को पहले समझना, रट्टा मारना वो बात की बात हो जाती है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 12 में दिया गया है स्टेट शब्द जो है उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला पॉइंट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और संसद। दूसरा पॉइंट है सरकार, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, सरकार और राज्यों की विधायिका। तीसरा पॉइंट आ जाता है ऑल लोकल अथॉरिटीज़, सभी स्थानीय अधिकारी। और लास्ट चौथा पॉइंट आ जाता है अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अन्य प्राधिकरण जो कि भारत के क्षेत्र में है या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। ये 4 जो पॉइंट है, ये इससे आपको आर्टिकल 12 बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है आर्टिकल 1, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 के बारे में। हर एक वीडियो में मैं आपको डेली 3 आर्टिकल के बारे में बताऊंगी, जिससे कि 70 या 80 जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम जल्दी कवर कर पाएँ। धीरे धीरे ही हम चल रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ज़्यादा आर्टिकल्स एक ही वीडियो में हम बता देंगे तो आपको समझना भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं 3 या 4 आर्टिकल्स ही हर वीडियो में बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में